Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel Someone Stunning Styles. Another day, another vlog. Let's begin with today's vlog. So this is day 3 of our trip and यहाँ पर हम लोग breakfast कर रहे हैं. So for breakfast मैंने एक piece of white bread ली, साथ में मैंने आधा पराठा और साथ में मैंने जो है प्याज वाला अंडा खाया था. Breakfast में हमने half fry egg भी मंगवाया था लेकिन वो वाला मैंने नहीं खाया था. Breakfast अच्छा था, इनका जो पराठा था वो भी बहुत अच्छा था. And this is me. तो आज जब सुबह मैं उठी तो सबसे पहले मैंने अपना स्किन केयर किया, उसके बाद मैंने अपने बाल ब्रश किए एंड देन उसके बाद मैंने अपने कपड़े बदले. इनिशियली आई थॉट कि हम लोग पूरा तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने जाएंगे लेकिन फिर प्लान जो था वो डिफरेंट था. तो फिर जब मैंने अपने कपड़े बदले उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने चले गए. हमने ब्रेकफास्ट किया था एट अराउंड 9:30 AM. अच्छा, यहाँ पर आप कुछ भी ऑर्डर करना तो उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अराउंड 25 to 30 मिनट्स शायद, क्योंकि वो फ्रेश बनाते हैं इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है. लेकिन खैर, जब मैंने ब्रेकफास्ट किया उसके बाद मैं अपने रूम में वापस आ गई थी. मैं वापस रूम में आई थी तैयार होने के लिए क्योंकि मेरे बाल बनाने वाले थे, मेरा मेकअप करने वाला था तो इसलिए मैं वो करने आई थी वापस. बिफोर आई डिड माई मेकअप एंड माई हेयर आई थॉट कि मैं ना कोई वीडियो बना लेती हूँ जो इंस्टाग्राम पर मैं लगा लूँगी, लाइक गेट रेडी विद मी टाइप वीडियो. लेकिन दैट वाज नॉट पॉसिबल एट ऑल. वो इसलिए क्योंकि जब मेरे बाल थे ना, जब मैंने बनाना स्टार्ट किया, आई वांटेड टू मेक अ डिफरेंट हेयर स्टाइल टुडे, तो वो बन ही नहीं रहे थे. आई थॉट आज फॉर चेंज में फ्रेंच ब्रेड बनाऊंगी दोनों साइड्स पर, लेकिन वो जो है मेरे बाल खराब ही हो जा रहे थे बार बार. बट मैंने भी सोचा हुआ था कि आज मैं फ्रेंच ब्रेड ही बनाऊंगी मैं और कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाऊंगी. तो फिर बाल बनाते बनाते ही इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि जब तक मैं मेकअप तक पहुंची तब तक जो है मेरे घर वाले अंदर आ चुके थे एंड गेट रेडी विद मी वीडियो वाज नॉट पॉसिबल. मेरे बाल नॉट कोऑपरेटिंग विद मी काइंड ऑफ मेड मी अ बिट एंग्री, लेकिन चलो कोई बात नहीं. फिर ज्वेलरी पहनने से पहले मैंने मेकअप किया. मेकअप में मैंने फाउंडेशन लगाई थी. मैंने जो है फाउंडेशन ऑल ओवर द फेस नहीं लगाई थी, जस्ट टू कवर माय मार्क्स एंड माय स्पॉट्स. मैंने वहां पर ही लगाई थी फाउंडेशन ताकि जो मेरे फेस पे जो रेडनेस है, स्कार्स एंड स्पॉट्स की वजह से वो छुप जाए. नेक्स्ट फिर मैंने ब्राइट पिंक लिपस्टिक लगाई थी. साथ में मैंने आई शेडो में मैंने इन द इनर कॉर्नर ऑफ माई आई मैंने गोल्डन शेड लगाया था. इन द आउटर कॉर्नर ऑफ माई आई मैंने एक जो है ना क्या कहते हैं ब्लू शेड लगाया था. वो लाइट नेवी ब्लू आई शेडो था. और साथ में जो लिपस्टिक शेड लिप्स पर लगाया था वही चीक्स पर लगाया था एज ब्लश एंड साथ में मस्कारा लगाया था. उसके बाद मैंने ज्वेलरी पहनी. अच्छा, आई स्टार्टेड टू गेट रेडी इन द सेंस कि वो बाल बनाना, मेकअप करना, साथ में ज्वेलरी पहना एट अराउंड 10:30 AM. देन वी हैड डिसाइडेड के पास में एक ओल्ड गवर्नर हाउस हम लोग वहां पर जाएंगे. तो अभी ये जो ब्लैक गेट आपको नजर आया था, दिस वाज द यूजुअल रास्ता टू गेट इनटू दैट एरिया जहां पर वो गवर्नर हाउस है. लेकिन यहाँ से मेरी व्हीलचेयर नहीं गुजरनी थी तो फिर इसलिए हम लोग वी हैड टू गो द अदर वे अराउंड. जो दूसरा रास्ता था ना टू गेट इनटू दैट गवर्नर हाउस वाला एरिया, वहां पर भी जो दरवाजा था ना वहां से भी मेरी जो व्हीलचेयर थी वो उठानी पड़ी थी. सो एक बंदे ने पीछे से व्हीलचेयर उठाई एंड वहां पर जो दो बंदे थे ना, वहां पर दो लोग थे, उन्होंने आगे से व्हीलचेयर उठाई थी. ये जो आपको बोर्ड के नीचे एक दरवाजा नजर आ रहा है ना, वहां से मैं एंटर हुई थी. अच्छा, ये जो गवर्नर हाउस है ना, ये होटल से 5 मिनट दूर है. 5 मिनट दूर अगर आप चल के जाएं. अगर ऑब्वियसली आप कार पे जाते तो फिर तो आप ऑब्वियसली आप इससे जल्दी ही पहुंच जाएंगे. ये जो माउंटेनस टेरेन है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा बम्पी है. तो फिर इसलिए जब मुझे कोई मूव अराउंड करता था तो फिर जब मैं वीडियो बनाती थी ना व्लॉग के लिए, तो इसलिए जब कैमरा बहुत ज्यादा हिलता था, नीचे इतना ज्यादा बम्पी था, तो इसलिए इतना ज्यादा जो है ना कैमरा हिल रहा है. दिस वाज हाउ द गवर्नर हाउस लुक्ड लाइक. ये लॉक थे इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा सके थे. अब आई डोंट नो अगर लोग अंदर जाते हैं ऑन अदर डेज, अंदर जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं, लेकिन वैसे ना ये बाहर से अच्छा लग रहा था. बस यहाँ पर ना एक छोटी गाड़ी में 2 बच्चे थे. एक बच्चा गाड़ी चला रहा था और एक बच्चा साथ बैठा हुआ था. एंड वो जो छोटे बच्चों की गाड़ियाँ नहीं होती वो उसमें थे. तो वो चलाते चलाते मेरे अंदर आके लग गए थे. शुक्र है बहुत ज्यादा जोर के नहीं लगे थे, वो साइड पे हल्का सा लगे थे. अच्छा, मुझे आइडिया था कि वो मेरे अंदर आके लगेंगे, ठीक है, वो जिस तरह वो गाड़ी चला रहे थे एंड वो जिस तरह वो गाड़ी मेरी तरफ आ रही थी. लेकिन आई डिडंट डू मच अबाउट इट, क्योंकि मुझे था कि अगर मैं हिलूंगी ना तो फिर और ज्यादा जोर के लगूंगी, क्योंकि जब तक मुझे रियलाइज हो गया था कि दैट दे वर अबाउट टू बम्प इनटू मी तब तक थोड़ी सी ज्यादा देर हो चुकी थी. सो गाइस, ये रहा मेरा लुक इन नेचुरल लाइटिंग. अच्छा, जिस जगह पे वो गवर्नर हाउस था ना, वो वाली जो जगह थी ना वो काफी बड़ी थी. वहाँ पर काफी धूप भी पड़ी थी लेकिन छाव भी थी. वहाँ पर धूप में मौसम ठीक था, ज्यादा गर्मी नहीं थी, और छाव में तो वैसे भी थोड़ी बहुत हवा चल रही थी, तो मौसम काफी प्लेजेंट था. जब हम लोग वहाँ पर गवर्नर हाउस पहुंचे तो वहाँ पर जाके मैंने पिक्चर्स ली थी पहले. एंड यहाँ पर मेरा मिनी स्नैक टाइम था जिसमें मैंने एप्पल खाया था. एंड दिस वाज अराउंड आफ्टर 1 PM. वहाँ पर काफी लोग थे. हमने वहाँ पर बैठ के बातें की, थोड़ी बहुत चिलिंग वगैरह की. अच्छा, इस गवर्नर हाउस के बारे में ना वहाँ पपोस ने बताया था हमें. तो फिर आज सुबह जब रेडी होकर हम लोग ये डिसाइड किया था ना कि अब हमने कहाँ जाना है, तो फिर हमने जब ये पूछा ना कि गवर्नर हाउस अभी भी है, तो उन्होंने कहा था कि ये जो गवर्नर हाउस है ना ये अभी भी है यहाँ पर. सो वी थॉट व्हाई नॉट, लेट्स गो एंड विजिट दिस प्लेस. ये जो जगह थी ना ये डाउन हिल जाकर आनी थी. वैसे तो कंपैरेटिवली डाउन हिल जाना इन अ व्हीलचेयर इज ईजियर देन गोइंग अप हिल, क्योंकि अप हिल जाते वक्त ना ज्यादा जोर लगता है. स्लोप्स पर ना मुझे कोई और ही व्हील करता है, मैं खुद व्हील नहीं करती. तो इस दफा डाउन हिल जाना में ये भी प्रॉब्लम थी
खैर दो जो प्रॉब्लम्स थी वो ये थी कि जब डाउन हिल जाना था ना तो फिर नीचे पत्थरों पे जब व्हील चेयर ऑब्वियसली वो इतनी स्टेबल तो नहीं चलती, तो फिर एक बम्पी राइड थी एंड यहाँ पर फुटपाथ तो है नहीं जिस पर बंदा साइड पे चले, तो इसलिए जिस जगह पे हम लोग डाउन हिल जा भी रहे थे वो एक प्रॉपर रोड थी एंड वहाँ से कार्स गुजर रही थी और जीप्स भी गुजर रही थी। एंड यहाँ पर आने के बाद हमने एक और एडवेंचर भी किया, और वो ये था कि हमने जो है एक ईगल को अपनी बाजू पे बिठाया। पहले मेरा भाई कर रहा था एंड उसके बाद आई गॉट इंस्पायर्ड एंड मैंने कहा मैं भी करूंगी। मुझे ऑब्वियसली डर तो काफी लग रहा था क्योंकि वो एक ईगल था, आफ्टर ऑल नॉट जस्ट एनी बर्ड। ईगल्स काफी बड़े होते हैं एंड उसके जो क्लॉज थे वो भी काफी बड़े थे। जिनके पास ईगल था ना उन्होंने मुझे कहा था कि आपने ना अपनी बाजू आगे ऐसे स्ट्रेट रखनी है एंड देन ईगल ना उसके ऊपर बैठेगा। एंड क्योंकि मैंने अपने बाल खोले हुए थे तो फिर उन्होंने मुझे कहा था कि जो आपके बाल हैं वो भी आप दूसरी साइड पे कर लें। ईगल एज ऑलवेज बहुत प्यारा था। पहले जो वो ईगल था ना वो आ ही नहीं रहा था मेरी बाजू पे, फिर थोड़ा से पेशेंस के साथ वो आ ही गया फाइनली। एंड फिर मैंने पिक्चर्स वगैरह खिंचवाई, मुझे डर बहुत लग रहा था लेकिन आई वाज लाइक मैं करके दिखाऊंगी। उसके क्लॉज लिटरली बहुत ज्यादा मेरी बाजू पे फील हो रहे थे। थोड़ा सा चुभ रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली आदत नहीं थी, लेकिन इट वाज फाइन, इट वाज अ फन एक्सपीरियंस। मुझे डर लग रहा था, मैंने अपने जो है ना हाथ वो भी बंद किया हुआ था एंड आई हार्डली लुक्ड एट द ईगल जब वो मेरी बाजू पे था। फिर देन वो ओल्ड गवर्नर हाउस से फिर हम लोग वापस आ गए थे एंड जब वापस आए थे तो हमने लंच किया था। वी हैड लंच अराउंड 2:20 PM एंड पहले हमने डिसाइड किया था कि हम लोग कुछ लाइट खाएंगे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया था कि हम लोग पिज्जा खाएंगे एंड हमने पिज्जा खाया था। सो आई हैड 2 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा और पिज्जा भी बहुत मजे का था। एंड यहाँ पर ये लोग रात की तैयारी कर रहे थे जिसमें ये लोग कुछ टेबल्स एंड चेयर्स बाहर मूव कर रहे थे क्योंकि कुछ लोग रात को बाहर ओपन भी डिनर करते हैं और वैसे भी ताकि बाहर बैठने की जगह हो। खैर जब हम लोग वापस आए थे ना तो फिर थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी क्लाउडी हो चुका था, लेकिन फिर बाद में बारिश भी स्टार्ट हो गई थी एंड थोड़ी सी थंडरिंग भी हुई थी। लंच करने के बाद हम लोग थोड़ी देर बाहर ही बैठे रहे एंजॉयिंग द रेन एंड उसके बाद हम लोग कमरे में आ गए थे वापस। अंदर आने के थोड़ी देर बाद में दोबारा बाहर चली गई थी क्योंकि बाहर जो है मौसम बहुत अच्छा था एंड बाहर जाने का दिल भी कर रहा था। जितनी टाइम में यहाँ पे मैंने स्टे किया है ना यहाँ पे मुझे बाहर बैठने में इतना ज्यादा मजा आया ना, लेकिन फिर कुछ देर बाद वापस अंदर आ गई थी क्योंकि जो है ना बाहर बहुत ज्यादा ठंडी हवा चलने लग गई थी एंड बारिश भी काफी ज्यादा तेज हो गई थी। उसके बाद तो फिर इसलिए थॉट के बाद बहुत ज्यादा चली हो रहा था, फिर से मैं दोबारा वापस अंदर आ गई। उसके बाद फिर मैं दोबारा बाहर तभी गई थी जब मैंने डिनर करना था। बाहर जाने से पहले मैंने अपर पहन लिया था क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो गई थी क्योंकि आज बारिश भी हुई थी बाहर। वैसे भी रात का मौसम ठंडा ही हो जाता है लेकिन क्योंकि आज बारिश हुई थी तो और ज्यादा ठंडा हो गया था मौसम बाहर रात को। एंड आज मिनी वाटर फाउंटेन्स भी चल रहे थे जो कि कल नहीं चल रहे थे क्योंकि कल जो है इस टाइम पे काफी ज्यादा लाइट जा रही थी, तो शायद जब लाइट जा रही होती है तो वाटर फाउंटेन्स नहीं चल रहे होते जनरेटर पर। एंड यहाँ पर होटल ही काफी ज्यादा खाने पीने का सामान आया था जो एक ट्रक लेकर आया था, इनकी वजह से रिवर्सिंग स्किल्स काफी अच्छे थे। आज के दिन अराउंड शाम के टाइम पे मेरी फैमिली ना गए थे, यहाँ पर बाजार वगैरह थे वहाँ पर ये लोग गए थे, लेकिन मैं नहीं गई थी क्योंकि जहाँ पर वो बाजार थे ना वहाँ पर ज्यादा एक्सेसिबिलिटी का इशू था, तो फिर इसलिए मैं होटल में ही रुक गई थी। फिर मेरी मम्मा बाजार से वहाँ पर छोटा झुमका स्टाइल इयरिंग्स लेकर आई थी। वो जो झुमके थे ना वो गोल्डन कलर में थे और वो जो झुमका के एंड पे बॉल्स नहीं होते हैं वो हैंगिंग पीसेस होते हैं, वो बॉल्स मरून कलर की थी, तो मतलब वो ओवरऑल डल गोल्डन शेड एंड मरून में वो झुमके थे। फिर ऑर्डर करने के कुछ देर बाद हमारा डिनर आ गया था एंड ये था हमारा डिनर और ये हमारी आखिरी रात थी इस होटल में। तो फिर खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ पे काफी देर बैठे रहे थे, म्यूजिक भी साथ में चल रहा था तो बहुत मजा आ रहा था। सो गाइस ये रहा आज का व्लॉग। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल समन स्टनिंग स्टाइल्स। Also don't forget to follow me on my Instagram page for more content. I will see you in my next video. Until then, take care. Allah Hafiz.